हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर एडवोकेट्स एक्ट, मतलब एडवोकेट्स की प्रोफेशन में इन रिगार्ड ऑफ एडवोकेट्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है, कब होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इन सब बातों की डिस्कशन होने वाली है आज के इस लेक्चर में। तो चलिए जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे लेक्चर के साथ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि मिसकंडक्ट होता क्या है। सो फ्रेंड्स, कंडक्ट होता है हमारा बिहेवियर और मिसकंडक्ट का मतलब होता है आर वियर्ड एंड बैड बिहेवियर, या फिर कुछ ऐसी चीज़ का ओमिशन, कुछ ऐसी चीज़ जो हमने स्किप कर दी बट वी शुड डू दैट थिंग, मतलब ओमिशन ऑफ द ड्यूटीज़ और एक्शन ऑफ रॉन्गफुल थिंग्स, इसे बोलते हैं मिसकंडक्ट। सो बेसिकली अंडर एडवोकेट्स एक्ट मिसकंडक्ट का मतलब है जब हम अपनी ड्यूटी से डेरिलिक्शन करते हैं, मतलब वेन एवर एन एडवोकेट डिजर्ट्स फ्रॉम हिज और हर ड्यूटी, जब कोई एडवोकेट अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता या कोई ऐसा एक्ट करता है जो उसकी ड्यूटीज़ के अगेंस्ट है, उसके प्रोफेशनल कंडक्ट के अगेंस्ट है, देन इट टर्म टू बी एज मिसकंडक्ट इन प्रोफेशनल मैनर। अब फ्रेंड्स, प्रोफेशनल मैनर में नहीं, अदर सेंस में भी मिसकंडक्ट हो सकता है। सो जर्नल वे में अगर कोई एडवोकेट ऐसा एक्ट करता है जो एक मॉरली नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ मिसकंडक्ट इन जर्नल सेंस। लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मीन्स कि अगर वो अपने लीगल प्रोफेशन के रिलेटेड किसी ड्यूटी को ओमिट करता है या उसके अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, दैट इज़ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप मिसकंडक्ट और टू काइंड्स ऑफ मिसकंडक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अंडर सेक्शन 35 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट, एडवोकेट को हम पनिशमेंट दे सकते हैं फॉर पनिशमेंट ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इट मीन्स कि सेक्शन 35 ये अलाउ कर रहा है कि कोई भी एडवोकेट अगर मिसकंडक्ट करता है, देन ही और शी शैल बी पनिशेबल फॉर दैट वेरी कंडक्ट, दैट इज़ अ मिसकंडक्ट। तो इस सेक्शन के तहत हमें ये पता लगता है कि कोई भी प्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर होता है तो उस सेंस में एडवोकेट कुड बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन 35। इसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे कौन से एक्ट्स हैं दैट फॉल अंडर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो सबसे पहले मेकिंग फॉल्स एलिगेशन, अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं या आप कोई ऐसी क्रिमिनल कंप्लेंट डाल रहे हैं जिसको हम ग्राउंडलेस कह सकते हैं, मतलब बेसलेस क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो कि वेग कंप्लेंट्स हैं, देन मेकिंग दैट ग्राउंडलेस इंसल्टिंग चार्जेस अगेंस्ट द विटनेस, कोई विटनेस है आप उसके खिलाफ ऐसे चार्जेस और ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हो जो टोटली बेसलेस है, इवन दैट इज़ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। फिर हम बात करते हैं रिफ्यूजिंग ऑफ केसेस, अगर आप बिना किसी जेन्युइन कारण के किसी का केस लेने से मना करते हैं वो भी मिसकंडक्ट है। अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ड्रिंक करके आते हैं, दैट इज़ ऑल्सो मिसकंडक्ट। और अगर आप जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे अपना ट्रेडिंग और बिजनेस कैरी ऑन करना शुरू कर देते हैं, कोई क्राइम कमिट करते हैं, लिटिगेशन को फाइनेंस करते हैं, या अपने क्लाइंट के ब्लैंक पेपर्स पे सिग्नेचर्स लेते हैं, या कोर्ट में अनयूजुअल स्लोगन्स बोलते हैं, शाउटिंग वे में, बहुत ही वियर्ड सेंस में, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी केस में हैं आप उन्हें इनडायरेक्टली अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को आप किसी पेंडिंग केस के रिगार्डिंग कुछ लेटर्स वगैरह लिखते हैं, ठीक है जी, तो दैट इज़ ऑल अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। इसके अलावा किसी विटनेस को टैम्पर करना, किसी एविडेंस को टैम्पर करना, इवन दैट इज़ अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। किसी भी क्लाइंट को ये सलाह देना कि हम जज को पैसे खिलाते हैं, या किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को ब्राइब देने का सजेशन देना, देन कोई ऐसी एप्लीकेशन मूव करना जो अथॉरिटी के बियॉन्ड है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मिसकंडक्ट। देन रिटेनिंग द प्लीडर एंड एक्सेप्टिंग द केसेस दैट इज़ अगेंस्ट द ऑपोजिट पार्टी, मतलब एक पार्टी का केस लेते हुए ऑपोजिट पार्टी का केस लेना, और केसेस की जो डेट्स होती हैं उन डेट्स पे विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न एब्सेंट होना, और जजमेंट की रिटेनिंग करनी विद इंटेंडिंग विद हिमसेल्फ ऑफ गेटिंग इंगेज इन अपील, उसे जानबूझ की जजमेंट को अपने पास रखना विद इंटेंशन के उसे अपील करना। देन presenting a plaint with a sufficient court fee stamp and that client has given up money for the court fee, फिर आप प्लेंट को कोर्ट फी के साथ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं जबकि क्लाइंट उसकी कोर्ट फी प्रॉपर दे चुका है। देन अलेजिंग द पार्शियल अगेंस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन ओपन कोर्ट, और अगर आप किसी जज को पार्शियल कह रहे हैं ओपन कोर्ट में, इवन दैट्स अ रॉन्ग थिंग। फिर किसी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट को टैम्पर करना, कोई ऐसी लेटर्स लिखना जो सॉलिसिटिंग इफेक्ट करे केसेस में, तो बिना लीगल फॉर्मेट से या बिना कोर्ट की परमिशन से आप सॉलिसिटिंग नहीं करा सकते। देन रिपोर्टिंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ क्लाइंट से बिना किसी इंस्ट्रक्शन के काम करना, अपनी मर्जी से काम करना। देन अपने प्रोफेशन को एडवर्टाइज़ करना, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक नोबल प्रोफेशन है और इसकी एडवर्टीज़मेंट करनी
मना है। सो बीइंग एन एडवोकेट आप अपनी प्रमोशंस जो है एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं कर सकते हैं। देन कोई भी ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठाना जो आपके क्लाइंट से आपको मिल रहा है उसकी इलिटरेसी या लैक ऑफ नॉलेज के करके, ना आप उससे बहुत ज़्यादा मनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे मिस अप्रोप्रिएट और कोर्ट की जो बेसिक थिंग्स है उससे अलग उसको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं दे सकते जो उसके केस से बिल्कुल अलग है। मतलब उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना आप नहीं कर सकते, उससे गलत एडवाइस देना गलत है, और उससे बेफजूल में मनी लेना एक्सट्रैक्ट करना दैट इज़ रॉन्ग। फिर साइड्स बार बार चेंज करना कि आप अभी इस साइड से हैं, अभी इस साइड से हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। और सच्चाई को छुपाना और इनडिसेंट क्रॉस एग्जामिनेशन करना, मतलब क्रॉस एग्जामिन करते वक्त आप डिसेंसी को मेंटेन करेंगे ही करेंगे। अगर आप डिसेंसी से क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, इवन दैट इज़ अ मिसकंडक्ट। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना। सो फ्रेंड्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ अ वेरी यूजुअल टर्म जो आपको ऑलरेडी क्लियर होगी। कोर्ट की उल्लंघना करना, कोर्ट की तौहीन करना इज़ नोन एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देन फॉल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेपोनेंट्स, आप किसी पर्सन की फॉल्स आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। डेपोनेंट्स बेसिकली होता है द पर्सन हु इज़ अधेयरिंग द थिंग, मतलब कोई एफिडेविट पे सिग्नेचर करने वाला या प्लेंट पे सिग्नेचर करने वाला, बेसिकली जो भी कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो रहा है उस पर्सन को डेपोनेंट कह सकते हैं। देन ग्रॉस नेग्लिजेंस इन्वॉल्विंग अ मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब आप नेग्लिजेंटली कोर्ट में बिहेव कर रहे हैं। देन अपेयरिंग विदाउट अथॉरिटी, मतलब आप कोई वकालतनामा पेश नहीं कर चुके हैं, विदाउट वकालतनामा आप कोर्ट में प्रेजेंट हो रहे हैं या गलत वकालतनामा या कोर्ट को मिसलीड कर रहे हैं, ये भी एक मिसकंडक्ट है। देन फेलियर टू अटेंड ट्रायल, आप ट्रायल अटेंड ही नहीं कर रहे हैं और आपने गलत एफिडेविट दे रखा है, एफिडेविट बिल्कुल जाली है और गलत है, और आप किसी को कोर्ट के सामने आने से रोक रहे हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो मिसकंडक्ट। फिर कोर्ट को आप मिसलीड कर रहे हैं जिसकी वजह से जजमेंट्स गलत आएँ, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होंगी। अब देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर कोई एडवोकेट इन 40 में से कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, देन व्हाट विल हैपन, दिस पनिशमेंट विल इम्पोज ऑन हिम और हर। तो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है हर स्टेट बार काउंसिल की, जिसमें एडवोकेट को उनके मिसकंडक्ट के लिए आफ्टर हियरिंग और आफ्टर इंक्वायरी उसे मिसकंडक्ट के चार्ज के अंदर फ्रेम किया जाता है और उसे पनिशमेंट दी जाती है। अब क्या किया जा सकता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो रेप्रिमेंड ऑफ एडवोकेट, मतलब सबसे पहले हम उन्हें डांट फटकार सकते हैं, उन्हें वार्न कर सकते हैं। देन उन्हें सस्पेंशन भी किया जा सकता है कुछ पीरियड के लिए, या फिर उनका एडवोकेट की इनरोलमेंट से नाम भी हटाया जा सकता है। नाउ पनिशमेंट में भी अवॉर्डेड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। अब इनमें से कौन सी पनिशमेंट देनी है ये डिपेंड करता है कितना ग्रीवियस, कितना डीप और कितना सीरियस ऑफेंस उन्होंने किया है। मतलब जितना सीरियस मिसकंडक्ट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग और उतनी ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी। वेयर द एडवोकेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द प्रैक्टिस, जब भी उस पर्सन को प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया गया है, ही शैल नॉट प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, मतलब सस्पेंडेड एडवोकेट कभी भी किसी कोर्ट और ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। और जब इशू हुआ है नोटिस एडवोकेट जनरल को, तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने प्रेजेंट होगा और अपने मिसकंडक्ट की सफाई देगा, और अगर उन्हें लगता है कि इसकी सफाई बेसलेस है और अभी भी कुछ डाउट्स हैं इसकी कंप्लेन में या इसकी रीजंस में, उसके अकॉर्डिंग फैसला लिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ होने वाली कंप्लेन में कुछ डाउट्स हैं तो उसे चार्ज से फ्री कर दिया जाएगा, और अगर उसके रीजंस में कोई डाउट है फिर उसे उसी चार्ज में फ्रेम कर दिया जाएगा। नाउ आफ्टर पनिशमेंट, अब एक एडवोकेट को अगर पनिशमेंट दे दी गई है अबव सेक्शन में, तो अब उसके बाद क्या होगा, तो कॉन्सिक्वेंस बेयर करने के बाद उसके पास क्या रेमेडी रह जाएगी, व्हाट एन एडवोकेट कुड डू। सो ही हैज़ एन ऑप्शन टू फाइल एन अपील। तो जो भी पर्सन को एज एन एडवोकेट मिसकंडक्ट के लिए चार्ज किया गया है, पनिशमेंट सुना दी गई है, कोई भी एक्शन स्टेट बार काउंसिल की तरफ से ले लिए गए हैं, तो उस स्टेट बार काउंसिल के द्वारा लिए गए एक्शन को हम चैलेंज भी कर सकते हैं अंडर सेक्शन 37। सो दिस सेक्शन सेज any person aggrieved by the order of a disciplinary committee of a state bar council, advocate general of a state may within 60 days from a date of order prefer an appeal to bar council of India। मतलब कोई भी पर्सन जिसके खिलाफ ये ऑफेंस की पनिशमेंट पास की गई है वो 60 दिनों के अंदर अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील कर सकता है। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर एडवोकेट्स एक्ट। आज के सेशन में हमने बात की प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, कैसे पनिशेबल किया जाता है इसे, और पनिशमेंट ग्रांट होने पे कैसे इसकी रेमेडीज़ को एक्सरसाइज किया जाता है। सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ एडिक्शन।